ओम शांति। आइए सुनते हैं आत्मा में टिककर शिव बाबा की याद में दिनांक 25/6/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। टाइटल है मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं आत्मा और परमात्मा जब तक शरीर में ना आए बोल ना सके। हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं बेहद का वर्षा लेने के लिए। भगवान निराकार है, पुनर्जन्म रहित है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। वह कभी तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बनते। जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। हर आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। पहला जन्म ज़रूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट जन्म छी तमो प्रधान होगा। आत्माएं सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं। फिर बाप आते हैं पावन बनाने। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, माया ही दुख देती है। मनुष्य माया का अर्थ नहीं जानते, वह धन को माया कह देते हैं। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुमको हमने स्वर्ग भेजा था, फिर माया ने छीन लिया, अब फिर से देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम हिसाब बताते हो, कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ। सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ और क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इस तरह 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा होता है। बाबा कहते हैं, ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। तुम जितना याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। बाबा परमधाम से आए हैं। बाबा कहते हैं, गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटा तो रहो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते हैं, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेंगी। धारणा के सब्जेक्ट पर 21 जन्म सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। वरदान है धारणा पर, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। वरदान दोबारा से, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव।
धारणा पर ही स्लोगन है, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। स्लोगन दोबारा से, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सेवा के सब्जेक्ट पे बाबा कहते हैं, सर्विस के लिए जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह कितनी भारी सर्विस है। कम से कम 8 घंटा सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। ब्रह्मा बाबा रात को जागकर भी यह सेवा करते थे। सूक्ष्म सर्विस से थकावट नहीं होती, कमाई से तो खुशी होगी। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम शांति।